हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बायो का लेक्चरर चैप्टर नंबर 13 हमने शुरू कर रखा है हमारा आज 22 अप्रैल। और हम आपको बता रहे थे कि कुछ डेफिनेशंस हम आपको लिखवाएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है हमारी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल। ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल क्या होता है बच्चा? इट इज ए लिविंग एंटिटी ऑफ distinct package which carries out all life process in its body। ये कहता है कि कोई भी छोटा सा ऐसा कोई पैकेज जिसमें जीवन की सभी संभावनाएं होती हैं वो दैट इज नोन एज इंडिविजुअल्स। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इट इज लिविंग एंटिटी। इट इज लिविंग एंटिटी कि भाई कोई भी ऐसी जो है ENTIT एंटिटी, ऐसा कोई भी एंटिटी या पैकेज विच possess all living activities। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म या ऐसा कोई भी एंटिटी, ऐसा कोई भी पैकेज जिसके अंदर जीवन की सभी एक्टिविटी होती है, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं भाई? पॉपुलेशन। तो हमारा फर्स्ट था ऑर्गेनिज्म, सेकंड है बच्चों पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप या इंडिविजुअल का ग्रुप क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन कहलाएगा। इट इज ए grouping, a group of similar individual। सिमिलर इंडिविजुअल एक ही तरह के पॉपुलेशन का ग्रुप क्या कहलाता है भाई? एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म का इंडिविजुअल का ग्रुप क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है, पॉपुलेशन के बाद आता है हमारा कम्युनिटी। थर्ड क्या आएगा भाई? कम्युनिटी। कम्युनिटी कम्युनिटी क्या होता है भाई? दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन का ग्रुप क्या कहलाता है? इट इज ए ग्रुप ऑफ 2 or more different types of population। different types of population, अलग अलग तरह की पॉपुलेशन का जो ग्रुप होता है दैट इज नोन एज कम्युनिटी। ठीक है, और कम्युनिटी जब मिलती है तो बनता है भाई इकोसिस्टम। तो फोर्थ क्या है हमारा? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है भाई? सेल्फ एंटिटी क्वांटिटी है जिसमें बहुत सी कम्युनिटीज मिलकर रहती है। व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ different types of communities related with physical factor of environment। physical factors of environment। जब बहुत सी एंटिटीज एनवायरमेंट के फिजिकल फैक्टर के साथ जुड़ करके रहती है, तालमेल बनाती है, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। राइट। इकोसिस्टम के बाद आफ्टर दैट इकोसिस्टम जब मिलकर जुड़ते हैं तो भी बनता है हमारा
बायोस्फीयर। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, बहुत से छोटे बड़े इकोसिस्टम मिल करके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनते हैं। ग्रुपिंग ऑफ, इट इज ग्रुपिंग ऑफ various ecosystem is known as बायोस्फीयर। तो बच्चों ये कुछ हमने आपको बताया था कि डेफिनेशंस। उसके बाद आती है इसमें रिलेटेड डेफिनेशंस हमारी माइक्रो हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है भाई? हैबिटेट जहां पर भी लिविंग बीइंग रहते हैं, लिविंग स्पेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हैबिटेट। द स्पेस वेयर an organism or population exist, जहां पर कोई भी जीव या पॉपुलेशन रहता है वो उसका रहने का स्थान क्या कहलाता है? हैबिटेट कहलाता है। एक होता है माइक्रो हैबिटेट। माइक्रो हैबिटेट, माइक्रो हैबिटेट क्या होता है बच्चों? इट इज ए सब डिवीजन, इट इज ए सब डिवीजन ऑफ हैबिटेट। जो लार्ज हैबिटेट होती है ना उसका छोटा पार्ट, डिवीजन ऑफ एन हैबिटेट। एक हैबिटेट का सब छोटा पार्ट है, दैट इज नोन एज माइक्रो हैबिटेट। उसके बाद आता है भाई इकोलॉजिकल निक। इकोलॉजिकल निक, इकोलॉजिकल निक क्या होता है? एक ऐसा स्पेस जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जीवन की सारी एक्टिविटी करता है, वो उसका क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल निक। जैसे रेट है, चूहा है, वो बिल में रहता है तो अपनी सारी एक्टिविटी बिल में करता है। पक्षी, बर्ड है, वो घोंसले में अपनी सारी एक्टिविटी करते हैं। तो जो स्पेस जहां पर वो जीवन की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, दैट स्पेस इज नोन एज इकोलॉजिकल निक। ठीक है। निक का मतलब होता है टू नेस्ट। इट इज ए स्पेसिफिक पार्ट, it is a specific part of habitat, जहां भी वो रहता है उसका एक हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेट है, रेट का हैबिटेट तो हो गया लैंड, वो जमीन पर रहता है, लेकिन जमीन में कहाँ रहता है? वो बिल में। तो वो जैसे हमारा क्या हो गया? हैबिटेट तो हमारा हो गया टेरेस्ट्रियल, हम लैंड पे रहते हैं, लेकिन हमारी सारी एक्टिविटी हमारे घर में होती है, तो हमारा हाउस क्या हो गया? हमारा निक। और पार्ट ऑफ हैबिटेट वेयर एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इट्स ऑल activities is known as ecological nick, right? तो ये हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं।